क्या आपने कभी ऐसा सरकारी स्कूल देखा जहां पहली क्लास का बच्चा आपसे अंग्रेजी में बात करे? स्पीक लाउड। अगर नहीं तो आज का टुकड़ लाइव की सीरीज प्राइड ऑफ डूंगरपुर में आपको यही दिखाने वाले हैं। ये है दोड़ा ब्लॉक के बोजता का ओड़ा गांव के सिमल काटी बागेला का वो स्कूल जिसकी किस्मत बदल दी पगारा गांव के रहने वाले शिक्षक हेमंत परमार ने। एक वक्त था जहां सिर्फ 3 बच्चे थे, लेकिन आज दूसरे गांव से बच्चे यहाँ खींचे चले आते। यहाँ 5वीं का बच्चा 32 तक पहाड़ी ऐसे सुनाता है जैसे कोई कैलकुलेटर, हिंदी, इंग्लिश और अपनी वागड़ी। ये बच्चे हर भाषा में उस्ताद हैं और इस बदलाव में हेमंत का साथ निभा रहे हैं हेडमास्टर शिवलाल आहारी और बच्चों की राधा अम्मा। हेमंत परमार आज सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि वागड़ की रियल हीरो बन चुके हैं। ऐसे ही जुनून को सलाम करती है हमारी ये खास रिपोर्ट प्राइड ऑफ डूंगरपुर। आज हम ऐसे जो शिक्षक हैं हेमंत परमार, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर कैसे ये शुरुआत हुई। हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप ऐसा कर रहे हैं, इसकी आपकी सराहना होनी चाहिए। कहाँ से ये आपको आइडिया आया? जब 2022 में मेरी यहाँ पोस्टिंग लगी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि एज ए टीचर बन गया तो चलो ना अपने स्कूल जाना है, पढ़ाना है बच्चों को। पर यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे कंडीशन बहुत बिल्कुल मतलब दयनीय थी, बच्चे बिल्कुल कम थे। और यहाँ के मतलब गांव का भी इतना था कि गांव के बहुत बच्चे दूर दूर स्कूल जाते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में जा रहे थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निजी स्कूलों में की तरफ ज़्यादा रुख था उनका। मैंने ये सोचा कि मैं जहाँ पे पढ़ूंगा, अगर रहूंगा तो यहाँ पे बच्चे तो होने चाहिए, बच्चे ही नहीं थे। फिर मैंने उनके पीछे गाँव में घूमा और गाँव में घूम के मैंने उन गाँव वालों को यही कहा कि 1 साल आप बच्चे हमारे को दो, फिर अगले साल आप जहाँ पर भी हमें रखने के लिए बोलेंगे हम वहाँ मैं खुद आऊँगा। तो गाँव वालों ने भी एक बार विश्वास किया, फिर हमने वहाँ से शुरुआत करी। और आज आप देख ही सकते हैं कि हमने बहुत कम बच्चों से शुरुआत करी थी और आज हमारे पास 55 से 60 बच्चे हैं, जो कि बिल्कुल 3 साढ़े 3 साल हो रहे हैं अभी। ये जो मतलब इन बच्चों के प्रति मतलब जो एक कार्य करने की जो वो है प्रेरणा है, वो मुझे मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मैं नवोदय विद्यालय में 6 से 12 तक दिन किया है। तो मैं वो जो चीज़ें जो मैंने सीखी, वो सारी चीज़ें मैं उन बच्चों को देना चाहता हूँ, ताकि ये बच्चे भविष्य में इनका भविष्य खुद सुधार सकें, इनको सही और गलत का पता पड़े। इनमें संस्कार के जो गुण होने चाहिए, जो आजकल हम बाकी बहुत सारे स्कूलों में देखते हैं कि जो सबसे बड़ी कमी है, मतलब बच्चे इतने भटक चुके हैं कि एक तो गलती अभिभावक की भी है, टीचर्स की भी है और सबकी मान सकते हैं, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज के सभी लोगों की गलती है अगर बच्चे अगर गलत राह पे जा रहे हैं। तो मेरा एक ही ये बात है कि जो भी बच्चे हैं वो संस्कार से भरे रहे और इतने आगे बढ़े कि मतलब जो अपने खुद की सुरक्षा कर सके, है ना। ठीक है। ये आप जैसे स्कूल ये पीछे दिख रही है, स्कूल के पीछे जैसे आपने आर्किटेक्ट कर रखा है कि पेंट कर रखा है कि ट्रेन जैसा, और ऊपर लिख रखा है एजुकेशन एक्सप्रेस, ये सब बनाया आपके स्कूल में प्रोजेक्टर है। तो ऐसे में क्या सरकार लोगों को, गांव वालों को किस तरह से जोड़ा और किस सहयोग से ये यहाँ तक बन पाया? सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं कि मैं जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया उस टाइम स्कूल की कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी। तो न्यूज़ में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि मैंने 1.5 माह का मेरा पूरा जो वेतन है वो मैंने इस विद्यालय में लगाया था। इसके बाद लोगों का मेरे प्रति आकर्षण हुआ, बच्चों को इतना एक्टिव किया, बच्चों को इतना पढ़ाने में भी आगे किया। तो बच्चे जैसे मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, सोशल मीडिया पे भी लोग मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं। तो लोगों ने देखा कि इस स्कूल में बहुत कुछ हो रहा है, तो हमें भी आगे आना चाहिए इस स्कूल के प्रति। तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी जब भी मैंने उनसे मुझे आवश्यकता पड़ी, चाहे भौतिक सुविधाओं में हो या कोई राशि कम पड़ रही किसी चीज़ में, तो उन गाँव वालों ने भी उपलब्ध कराई। अभी हाल में आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है वो किसी भी सरकार की योजना के अनुरूप नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10-10 रुपये का एक डोनेशन आपकी तरफ से होना चाहिए सोशल मीडिया पे साथियों से। तो 104 से 105 साथियों का डोनेशन हमें मिला, लगभग 13,100 रुपया। और गाँव के जो लोग थे उन्होंने भी लगभग 17,000 के लमसम राशि को जुटाया। कुल मिलाकर 35,000 के लमसम अप्रोक्स हुआ और इसका जो खर्चा है वो 45,000 के अप्रोक्स हो गया ज़्यादा। लेकिन फिर इधर-उधर से मैंने भी मैनेज किया, हमारे जो साथी सर हैं उन्होंने भी मैनेज किया। इस हिसाब से हमने ये पूरा स्कूल का जो रंग रूप बदला है। हाँ।
ये हमारे बीच में गुरुजी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूल की दिशा इन्होंने बदल दी। बात तो सही है, अगर एक टीचर ठान ले कि बच्चे की नींव कैसी होगी तो बच्चे का भविष्य संवर जाता है। हम भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही टीचर इस डूंगरपुर जिले में या फिर इस आदिवासी इलाके में और निकले ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हम बच्चों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो परमार साहब हैं, जो उनके गुरुजी हैं, आखिर ऐसे क्या गुण दिए कि उनकी दिशा और सपने दोनों बदल गए। अब बात करते हैं बच्चों से कि आखिर किस तरह की शिक्षा वो ले रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? My name is लवयान शाहरी। अगर वागड़ी में अगर नाम पूछा जाए तो तुम्हारा? हमारा नाम लवयान शाहरी है। और हिंदी में? मेरा नाम लवयान शाहरी है। 17 का पाड़ा बोल लेते हो तुम? हाँ। बोलो। 17 का 70, 34, 51, 75, 70, 85, 70, 102, 70, 7, 119, 70, 8, 136, 70, 9, 70, 5, 70, 170। और अगर 26 का? 26 कम 26, 26 52, 26 78, 26 170, 26 5 33, 26 155, 26 7 142, 26 8 216, 26 9 34, 26 10 260। 29 का? 29 कम 29, 29 2 58, 29 3 87, 29 4 104, 29 5 135, 29 6 140, 7 208, 29 9 230, 29 10 261, 29 10 290। ये स्कूल ऐसी है कि जहाँ पर बच्चे खुद इंग्लिश में बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये आखिर किस तरह से इंग्लिश में पोएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज कैला शाहरी। इंग्लिश में पोएम बोलते हो तुम? हाँ। बोलो इंग्लिश में। Brush, 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 brush your teeth. Do it every day. Do it every day. Cut, 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 cut your nails. Do it every Sunday. Do it every Sunday. Wash, wash, wash. Wash your hands. Do it after toilet. Do it before you eat. वो नन्हे बच्चे हैं और इनकी उम्र करीब 4 से 5 साल होगी, लेकिन बच्चों से बात करेंगे कि आखिर ये क्या जानते हैं और कितना सर इनको समझा पाए और क्या बदलाव आया इनमें। क्या नाम है तुम्हारा? My name is जनीला आरी। और वागड़ी में? मार नाम जनीला आरी है। और वागड़ी में पाड़ा बोल 6 का? एक चंग बेसंग 12, 3 चंग 18, 4 चंग 24, 5 चंग 30, 6 चंग 36, 7 चंग 42, 8 चंग 48, 9 चंग 54, बेसंग 60। हिंदी में पोएम बोलता है? कोई भी जो तेरे को आती हो। कहानी चुप चुप करना मेरा काम, आओ बच्चों जल्दी आओ, गाड़ी चलने वाली है, पप्पो पप्पो अगला स्टेशन आएगा, इंजन खाना खाएगा, हम भी पूरी खाएंगे, चुप चुप करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। गुड।